ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे असमाहित अंतकरण वाले पुरुष को आत्म विषयिणी बुद्धि नहीं होती है। जिसका अंतकरण समाहित नहीं है, असमाहित है, मतलब जिसके बस में अपना अंतकरण नहीं है, मन बुद्धि ये सब नहीं है, जो विषय को चाहने वाले होते हैं वो असमाहित बुद्धि वाले हैं। तो इसके उनको जो है आत्म विषयिणी बुद्धि नहीं होती। आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये बुद्धि उनको नहीं होते। तो बोले कि जिस प्रकार जब जल में चलने वाला नाव को जल विपरीत दिशा की ओर ले जाती है, पवन वायु के द्वारा वो दिशाहीन हो जाता है। बोले कि इसी प्रकार विषयों को ग्रहण करने वाले का अंतकरण, वो भी उनका मन स्थिर नहीं रहता। उसके आगे बताए बोले कि देखो, बोले कि जिनका इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति होने पर दोष बतलाया गया है। तो बोले कि हे अर्जुन, बोले कि जिस साधक को मानसादि भेद से बाह्य अभ्यंतर भेद वाली इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहित है। यहाँ पर बताए, बोले कि जिसका बाह्य विषयों से निगृहितानि सर्वशः सर्व प्रकारैः मानसादि भेदैः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के लिए विषय को शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जो ग्रहण नहीं करता, जो नहीं चाहता है, उसका प्रज्ञा जो है, ज्ञान स्थित हो जाता है। लेकिन जो विषय को चाहने वाले का बुद्धि अस्थिर रहता है। तो बोले कि जो बाह्य विषय को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो नहीं चाहता है, उसका बुद्धि स्थित हो जाता है। यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं, यो अयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहार स उत्पन्न विवेक ज्ञानस्य स्थित प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तै निवर्तते।
यहाँ पर भगवान लौकिक और वैदिक जो व्यवहार है, जो उपदेश किया गया है, बोले कि ये वैदिक लौकिक व्यवहार से जो उत्पन्न होती है क्या, विवेक ज्ञानस्य, जो ज्ञान उत्पन्न होती है, बोले कि उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जिनका बुद्धि प्रतिष्ठित हो गया है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और अविद्या कार्यत्वाद अविद्या निवृत्त, जिसका अविद्या निवृत्ति हो गया है, अविद्या जिसको निवृत्ति हो गया है, अविद्यायाश्च विद्या विरोध और निवृत्ति इति एतम इत्यर्थ। मतलब जैसे प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाता है, ऐसे ज्ञान प्राप्ति होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। आगे भगवान बताएंगे, बोले कि धूमेना ब्रियते बन्नी जथा दर्शो मले न चो। जैसे कि अज्ञान मतलब अग्नि तो है, लेकिन धुआं के कारण अग्नि हमको दिखाई नहीं पड़ती। बोले कि जब अग्नि दिखाई पड़ता है तब धुआं नहीं रहता है। इसी प्रकार ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को अविद्या रूपक अज्ञान ढक के रखा है। जैसे कि मिट्टी के अंदर जल है, लेकिन मिट्टी हटने के बाद ही हमको जल दिखाई पड़ता है। जब तक मिट्टी है तब तक हमको जल दिखाई नहीं पड़ता। तो अविद्या रूपक मिट्टी हटने पर ज्ञान रूपक जल जो है हमको परिष्कार दिखता है। यहाँ पर यही बता रहे हैं। बोले कि वैदिक व्यवहार अविद्या के कार्य है। लौकिक एवं वैदिक व्यवहार जो है ये अविद्या के कार्य है। और वे सभी उत्पन्न विवेक ज्ञान स्थित प्रज्ञ पुरुष की अविद्या निवृत्ति होते ही निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि विद्या और अविद्या का विरोध है। ये परस्पर जो है विरोधी है, विद्या और अविद्या। तब इस अर्थ में भगवान बता रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान बता रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणी रात्रि में क्या होते हैं, सोते हैं। बोले कि रात्रि में सोते हुए सब प्राणी, लेकिन तस्यांग जागृति संयमी पुरुष जो है ये काल रात्रि को जागता है। जब यस्यांग जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, जब सब लोग जागते हैं उसी समय मुनि का, जो साधक का, जो संयमी पुरुष का वो रात्रि होता है। जब सब लोगों के लिए रात्रि है, संयमी पुरुष मुनि के लिए उसको जो है दिन है। यही बताने जा रहे हैं। या निशेति, या निशा रात्रि सर्व पदार्थ नाम अविवेक करी तमः स्वभाव अवत्वात् सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो संपूर्ण भूतों के लिए परमार्थ तत्व रात्रि के तुल्य है।
ये परमार्थ तत्व को लोगों सब भूत के लिए ये रात्रि है। ये परमार्थ तत्व को जानने वाला कौन है? ज्ञानी है, जो संयमी पुरुष है, जिनका इंद्रियां, अंतःकरण आदि अपने बस में हो गया है। उसी रात्रि को जागने वाला वो संयमी पुरुष जागता है। यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तान एव भूतानि जागृति इति उच्यते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, अविद्या रूपी निशा में सर्वसाधारण प्राणी क्या करते हैं? जागते हैं। वह तत्वदर्शी स्थित प्रज्ञ जो है, स्थित प्रज्ञ के लिए ये रात्रि के तुल्य है। तम स्वभाव होने के कारण सभी पदार्थ का अभिवेक करने वाले रात्रि निशा कही गई है। वो तम को अंधकार क्यों कहा गया है? बोले कि तम स्वभाव होने के कारण सब पदार्थ का अभिवेक करते हैं। जिसको तमोगुण हो गया है, वो जितने सारे पदार्थ है, सभी पदार्थ को अविवेक करता है। मतलब विवेक विज्ञान के द्वारा उनको मालूम नहीं होता है, इसलिए वो अविवेकी है। इसलिए उसी को रात्रि कहा गया है, निशा को। वो वस्तुतः क्या है? बोले कि जो स्थित प्रज्ञ का विषय जो है क्या है? परमार्थ तत्व है। स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, संयमी पुरुष, वो क्या करता है? परमार्थ तत्व है। वो तो प्रकाश स्वरूप। किंतु आत्मज्ञानियों को वैसे ही अंधकारमय दिखता है। अज्ञानियों को उसको क्या है? ये प्रकाश अंधकार जैसे मालूम पड़ता है। जैसे उल्लू को दिन में अंधकार दिखता है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिए उल्लू का। जब लोग सो जाते हैं, उल्लू को दिखता है रात्रि होने पर, लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। रात्रि में चलने वाले प्राणियों के लिए दिन है, वही अन्य सभी प्राणियों के लिए वो निशा है। वैसे ही निशाचर स्थानीय सभी अज्ञानी जीव के लिए परमार्थ तत्व निशा के तुल्य है। इसलिए उनको निशा कहा गया है, क्योंकि उससे वे जानते नहीं है, उसको जानते नहीं है। जानने के लिए उनको फिर जो है, जब ज्ञान होता है, जब संयम करते हैं, विषय से दूर रहते हैं, तब जो है वो जागृत अवस्था। यहाँ बता रहे हैं ना, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब जीव कब जागता है? जब सब विषय से वो दूर हो जाता है, विषय को ग्रहण नहीं करता है, संसार को मिथ्या मानता है, शरीर को मिथ्या मानता है। ये नाम रूपात्मक जगत जो है अनित्य है, ऐसा जब वो मानता है, तब जो आत्मा ही सत्य है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तब जो है वो जागा हुआ पुरुष ही, जिनका अंतःकरण अपने बस में हो गया है, ऐसे स्थित प्रज्ञों। बोले कि ये परमार्थ तत्व रूप को वो जानता है, लेकिन उस परमार्थ तत्व रूप जो है अज्ञानी को, अज्ञानी नहीं जानता है, इसलिए उसको निशा है। इसलिए उसको निशा कहा गया है, क्योंकि अज्ञान से जगा हुआ जितेंद्रिय ज्ञानी जागता है। जो अपने इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, ऐसे वाले प्राणी इस काल रात्रि रूपी रात्रि को वो जागता है।
मतलब संयमी पुरुष उसको जागता है। लेकिन जो भोगी है, जो विषय को ग्रहण करने वाला है, वो क्या करता है? वो सोता है। यही बता रहे हैं। बोले कि जो संयमी पुरुष है, जो परमार्थ तत्व को जान लिया है, मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, ऐसा जिनके विचार में आ गया, ऐसे वाले पुरुष ज्ञानी वो क्या करता है? ये काल रात्रि रूपी रात्रि को वो जागता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो इसी रात्रि में सोता है। यहाँ पर भगवान ने ये बता दिए। आगे फिर बता रहे हैं, आगे बताने जा रहे हैं। बोले कि विदु सत्य विदु सत्य क ऐषणस्य ऐषणस्य स्थितप्रज्ञस्य एतरेव मुख्य प्राप्तिर न स्वयं सन्यासिनः कामकामिनः इति एतम अर्थम दृष्टांत एन प्रतिपादयिष्यन्ति। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जो सन्यासी नहीं है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्म विद्या का फल मुख्य प्राप्त हो ही सकता है। फिर आपने ज्ञानी के लिए सन्यास का नियम क्यों कहा? ये शायद अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा, इसलिए भगवान ने कर बोले कि जो सन्यासी नहीं है, जो सन्यासी नहीं है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म विद्या का फल मुख्य प्राप्त हो ही सकता है। आपने जो बताए, जो सन्यासी नहीं है, उसको अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसको मुख्य प्राप्त हो सकता है स्वरूप ज्ञान हो जाने पर। फिर आपने ज्ञानी के लिए सन्यास का नियम क्यों कहा? बोले कि यहाँ पर सन्यासी आप क्यों कहा? इस प्रश्न का दृष्टांत देने के लिए अग्रिम श्लोक में ही वो बता रहे हैं। बोले कि देखो, चाहे गृहस्थ हो, कपड़ा पहनने से चोलाधारी होने पर सन्यासी है ऐसा नहीं है। सन्यास मतलब जो त्रिदंड धारण करते हैं, कायिक वाचिक मानसिक रूप से जो समस्त प्रकार त्याग करते हैं, इसी को सन्यासी कहा जाता है। बोले कि ऐषणात्रय वर्जितः, यहाँ पर भगवान ने बताए बोले कि देखो, विदुषत्य ऐषणस्य, बोले कि जिसके समस्त ऐषणाओं का परित्याग कर दिया है जिन्होंने। ऐषणा मतलब इच्छा है, मैंने पहले भी बताया था, 3 प्रकार के इच्छा है, लोकैषण, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। पुत्र का कामना नहीं करना है, मतलब ये पुत्र तो उत्पन्न करने से वो कुल धर्म आदि रक्षा करेगा। सन्यासी शिष्य बनाने से शिष्य भी पुत्र के समान है। वो क्या है? धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, ब्रह्म विद्या का पठन पाठन कराएगा। लेकिन उनके प्रति आसक्ति रखने से, आसक्ति मतलब ये मेरा पुत्र है, मैं उसको योग्यता बनाऊं, ये बड़ा हो करके मुझे पालेगा पोसेगा, अगर इसमें आपका मन लग गया तब उसके द्वारा आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताए, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, ऐषणात्रय वर्जितः। ये 3 प्रकार के जो ऐषणा मतलब इच्छाएं, इसको त्याग देना चाहिए। तो पुत्रैषणा जो है, पुत्र का कामना नहीं, पुत्र को तो चाहिए, लेकिन पुत्र से कुछ प्राप्त करने का इच्छा जीवन में नहीं रखना चाहिए। अगर रखोगे तब जो है आपको मोक्ष में प्रतिबंधक आएगी।
और लोकेशणा, लोक मेरा ही जय जयकार करे, मुझे ही अच्छा बोले, इसी प्रकार गर्व अहंकार मन में आने पर ये भी प्रतिबंधक है। और वित्तेषणा, पैसा इकट्ठा करके रखने से, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, तो समाज संसार में पैसा तो अर्थ तो आवश्यक है, लेकिन जितना चाहिए इतना, जो परिवार चलाने के लिए और समाज में स्थिति रखने के लिए पैसा की जरूरत है, लेकिन वो पैसा को मेरा है, मैं ही सब कुछ हूँ, इसी प्रकार भावना नहीं करना चाहिए। बोले कि ऐसे तीन प्रकार के ऐसना, तीन प्रकार के इच्छा को जिन्होंने त्याग दिया, ऐसे कौन है? बोले कि जो स्थित प्रज्ञा है, जिनको स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया है। बोले कि ऐसे वाले को सन्यासी कहते हैं और उनको ही मोक्ष मिलती है। जो भोग को चाहने वाले कौन है? असन्यासी है, जो सन्यासी नहीं है। चोला पहनने से सन्यासी नहीं बनते हैं। जिनके मन से संपूर्ण रूप से भोग आदि विलास का जिन्होंने त्याग दिया। अवधूत भगवान ने बोले ना, बोले कि हे राजन, मुझे तो लोग कभी शोभा यात्रा करके फूल माला आदि दे करके लेते हैं, रथ में बैठा करके। कभी क्या करते हैं ना, कभी मैं जाता हूं तो लोग पीछे से पत्थर भी मारते हैं, गाली भी देते हैं। बोले कि वहां पर जब उन लोगों ने शोभा यात्रा में लेते हैं, उसी से ना मैं आनंदित होता हूं, ना जब पत्थर मारते हैं मैं दुखी होता हूं। तो बोले कि समस्थिति में मैं रहता हूं। भक्त क्या है? निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी। भक्तों को जो है, भगवान के भक्त जो होते हैं, ये मेरा तेरा भाव नहीं रहना चाहिए। निर्ममो न मम इति निर्ममो, ये मेरा है, मेरा घर है, मेरा पुत्र है, मेरा जमीन है, मेरा ये सब जो है, ये सब अहंकार युक्त होता है। इसलिए ये सब परमात्मा का है। तब ज्ञानी वो क्या करता है? ये मेरा तेरा भाव नहीं रखता। यहाँ आया ना, मैं और तोर, तोर ते माया। माया किसको कहते हैं? मैं मेरा तेरा ये भाव होने पर वही माया में ग्रसित है। इसलिए ये जीव माया में ग्रसित है। और निरहंकार, अहंकार युक्त नहीं होना चाहिए भक्तों को। मैं ही हूं, मेरा ही है, इस प्रकार, इसको अहंकार बोलते हैं। और सुख आया तो आनंदित होना, दुख आना तो अधीर होना, इसमें समस्थिति में रहना, ये भक्त का लक्षण है। उसी को ज्ञानी कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। बोले कि भोगों को चाहने वाले असन्यासी को नहीं, ये जो है भगवान यहाँ मुख्य किसको है? बोले कि जिनके मन से तीन प्रकार के ऐसना परित्याग हो गया है, ऐसे वाले पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जो भोग भोगने की इच्छा करने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, जो विषय भोग को करते हैं, ऐसे वाले मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बोले कि इसका दृष्टांत द्वारा बतलाने वाले भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति जद्वत् तद्वक्त कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, भगवान बता रहे हैं। बोले कि देखो, समुद्र जो है उसी में नित्य निरंतर अनेक प्रकार के नदियां जल से
बड़े वेग से आकर के वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सागर जो है ना हिलता डुलता है, वो स्थिर रहता है। समुद्र मापः प्रविशन्ति जद्वत्, जैसे नदियाँ प्रवेश करते हैं, समुद्र ना उछलता है ना कुछ उसमें मतलब कोई विकार नहीं होता, स्थिर होकर के रहता है। बोले कि ऐसे संयमी पुरुष जो सन्यासी है, ये विषय आदि शरीर धारण करने पर विषय तो आएगा, वो तो खाए, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, सब तो आएगा सब संसार में। तो ये आने पर भी समुद्र जैसे वो स्थित प्रज्ञ होकर के रहता है, उसमें विचलित नहीं होता है, उत्फुल्लित नहीं होता, ना दुखी भी नहीं होता। तो उसी से जैसे समुद्र जैसे सागर जैसे स्थिर रहता है, इसी प्रकार सन्यासी भी रहता है। इसी का अर्थ अभी बताने के लिए ये श्लोक भगवान ने बता रहे हैं। बोले कि देखो, आपूर्यमाणम अद्भि अचल प्रतिष्ठम अचलताया, भगवान बता रहे हैं जिसमें बोले कि सभी ओर से जल प्रवेश करते हैं। बोले कि समुद्र में प्रतिष्ठा वाले, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में सभी ओर से जल प्रवेश करते हैं, फिर भी वो समुद्र क्या है, अक्षुब्ध है, क्षुब्ध नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, और वो क्या है, स्वस्थ ही रहता है, ना कभी बढ़ता है ना कभी घटता है। जल जितना भी प्रवेश करे समुद्र में, जितना इतना ही है। वैसे ही जो आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसे रमण करने वाले जो सन्यासी में भी कोई भोग प्रवेश नहीं करते। भगवान ने बताने का मतलब यही है। जो सन्यासी है वो सन्यासी भी कैसा, समुद्र जैसे स्थिर रहता है। फिर जो है ऐसे वाले भोगों के पीछे भागने वाले शांति प्राप्त नहीं करते। लेकिन जो असन्यासी है वो भोग प्राप्त करने की, भोगों के पीछे भागने वाले को, जो भोगों के लिए विषय के पीछे दौड़ते हैं, इन लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। लोग होते हैं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, मैं ऐसा करूं तैसा करूं, मुझे चला प्राप्त हो, तब इन लोगों के मन से कभी शांति प्राप्ति नहीं होती, चैन से बैठ भी नहीं सकते। बोले कि जो जल से सर्वथा परिपूर्ण है, अतएव उसकी स्थिति अचल रूप से सदा बनी रहती है। समुद्र में जितना भी जल प्रवेश करे वो ना हिलता है ना डुलता है, वो अचल हो करके, स्थिर हो करके रहता है। ऐसे समुद्र में सहस्राधिक नदियां प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने पर भी उनका निर्विकार वो रहता है। ऐसे ज्ञानी सन्यासी जो है, विषय भोग जितने भी उनके अंदर प्रवेश भी करता है तो वो स्थिर रहता है समुद्र जैसे। भगवान ने स्थित प्रज्ञ का ऐसे लक्षण किया। आगे की बात हम लोग जो है कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।